नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हमीरपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचाई। हमीरपुर जनपद के राठ तहसील क्षेत्र में मंगलवार को किसानों और मजदूरों ने बुंदेलखंड किसान मजदूर संकल्प यात्रा निकाली। यह यात्रा मझगुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दसान नदी स्थित गढ़हर गाँव से शुरू होकर राठ कस्बे के स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में समाप्त हुई। इस संकल्प यात्रा की सबसे बड़ी खासियत रही किसानों का विराट शक्ति प्रदर्शन। करीब 250 से अधिक ट्रैक्टर, हजारों किसान और मजदूर एक साथ सड़क पर उतरे। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी 3 बड़ी मांगों को सरकार के सामने रखा। पहली और सबसे अहम मांग विराट सागर बांध परियोजना का कार्य अतिशीघ्र शुरू किया जाए। किसान नेताओं का कहना है कि यदि यह परियोजना शुरू होती है तो क्षेत्र के हजारों किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी और खेतों को पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। दूसरी बड़ी मांग रही नलकूपों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति। किसानों का कहना है कि बिजली की अनियमित सप्लाई फसलों को बर्बाद कर रही है, जिससे लागत बढ़ रही है और किसान कर्ज के बोझ में दबता चला जा रहा है। तीसरी और महत्वपूर्ण मांग रही प्रधानमंत्री फसल बीमा इकाई में ग्राम पंचायत से लेकर जनपद स्तर तक किसानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। किसान नेताओं ने साफ कहा कि जब तक किसानों की भागीदारी नहीं होगी तब तक योजनाओं का सही लाभ जमीन तक नहीं पहुंचेगा। इस संकल्प यात्रा का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राम प्रकाश बाबू और राम सनेही राजपूत ने बताया कि विराट सागर बांध परियोजना बुंदेलखंड के किसानों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। इस यात्रा में हजारों किसान शामिल रहे। अब सवाल यही है, क्या सरकार किसानों की इस एकजुट आवाज को सुनेगी या फिर बुंदेलखंड का किसान इस तरह अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरते रहेंगे? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। क्या नाम है आपका और आज आप लोग जो संकल्प यात्रा लेके निकले हैं, किन मुद्दों को लेके निकले हैं और क्या मांगे हैं आपकी? मेरा नाम राम सनेही राजपूत एडवोकेट है और ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई। विराट सागर की मांग को लेकर के हम लोग निकले हैं। विराट सागर बन जाएगा तो 8 महीने नहरें यहाँ की चलेंगी, किसान खेती कर पाएगा, अन्यथा ये क्षेत्र पूरा बंजर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग संकल्प यात्रा निकालना है। इसके पहले हमने सभी विधायकों से पत्र लिखवा करके मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया है और इसके लिए कि पूरा किसान तैयार है। इसके लिए समस्या है, इसलिए पूरा किसान आज ट्रैक्टर लेकर के ये यात्रा कर रहा है। स्वामी जी की समाधि में सब लोग संकल्प लेंगे, जब तक विराट सागर नहीं बन जाएगा या विराट सागर जब तक नहीं बनता 20 घंटे बिजली दी जाए। और तब बीमा में जो लूट होती है उसका मुख्य कारण क्या है कि किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है। पहले जिला इकाई थी, जिला इकाई पर था, लेकिन वो भी नहीं किया। अब ग्राम इकाई हो गई है, तो ग्राम स्तर पर किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि ये जो बीमा की लूट होती है ये भी बंद हो जाए। ये हमारा उद्देश्य। इससे पहले आप लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया था, काफी आंदोलन किया था, तो क्या उसमें सुधार हुआ? क्या उसमें ये सुधार हुआ था कि हमें पलेवा में चूंकि आश्वासन दिया था कि हम आपका पलेवा करवाएंगे, चाहे 18 वो 20 घंटे बिजली देना पड़े। तो जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया था उसके अनुसार उन्होंने बिजली दी थी और यहाँ पलेवा हो गया था। इसके बाद फिर एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 10 घंटे बिजली दे रहे थे, उसमें गड़बड़ हुआ तो फिर 18 घंटे। आज जो संकल्प यात्रा निकाली गई है इसको किस तरह से देखते हैं आप और क्या है इसका मायना? ये संकल्प यात्रा इसलिए निकली है, इसके पूर्व पहले जो एक यात्रा निकली थी जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था विद्युत के लिए, उसमें पूर्ण नहीं किया गया और 10 घंटे बिजली दी गई है, लेकिन रोस्टर बाई रोस्टर दी गई है। इसलिए किसान परेशान है। संकल्प यात्रा ये जो है ये तो किसानों की, अगर किसान परेशान ना होता तो क्यों ये संकल्प यात्रा निकालता, क्यों घूमता, क्यों अपना डीजल खर्च करता, अपने खेतों में काम करता, ना कि ये यात्रा निकालनी पड़ती। ये सरकार इस किसान के मामले में फेलियर है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो किस हद तक जाएंगे किसान? ये किसान लोग जो ठान लेते हो करते हैं। आपने देखा कि दिल्ली में 13 महीने लगातार बैठे हैं, 700 किसानों की शहादत हुई है और उसमें किसी तरीके से सरकार समझाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उन्होंने वो भी मांगे पूरी नहीं की हैं। बाद में सब लीपापोती कर दी गई है और धीरे धीरे आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ेगा अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। लगभग इस यात्रा में कितने गांव के लोग सम्मिलित हुए? इस गांव में
धफान नदी से गढ़ा, टूला, खंगारन, अटगांव, जराखर, खिरिया और करगवा, लींगा आदि गांव के लोग सम्मिलित हुए। कितने ट्रैक्टर होंगे लगभग? लगभग 300 के लगभग ट्रैक्टर होंगे।